आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, दोनों एक दूसरे का पर्याय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे मोहब्बत, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन के जो कर्ता धर्ता मसूद अजहर है, हाफिज मोहम्मद है, इस सबको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई शरण दिया है, शरण दिया है इस सबको। तो पाकिस्तान जिस प्रकार का नापाक हरकत हमेशा भारत के साथ करता हुआ आया है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, मरता हिंदू मरता मुसलमान नहीं है, मरता है मानवता, समझे। 22 अप्रैल 2025 को जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव में घटनाएं हुई थी, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। अलग अलग सूत्र अलग अलग संख्या देता है, लेकिन ज्यादातर सूत्र यह संख्या देता है कि 26 पर्यटक मारे गए थे, और उसमें कुछ ऐसे भी पर्यटक थे, मतलब जिसका संबंध सेना से था। आपको एक थे ना सैनिक जी, विनय नरवाल, विनय नरवाल, हाँ, विनय नरवाल, मतलब उसकी पत्नी का सुहाग उजड़ गया। और लोग सामान्य तौर पर घूमने जाते हैं, शादी विवाह के बाद घूमने जाते हैं, तो भारत की सेना ने बीती रात, यानी आज 7 मई है, 6 मई की रात को जो है भारत की सेना ने लगभग 2 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर किया। और देखिए ऑपरेशन का नाम कितना शानदार रखा, अपने ऑपरेशन सिंदूर। देखते हैं कितना सोच समझ करके डिसीजन लिया जाता है। आतंकवादियों ने कई महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया, महिला को जिंदा छोड़ दिया, पुरुष को मार दिया। तो भारत की सेना जो है ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर हमला किया। और इसमें भारत की सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। मतलब भारत की सेना जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, इस ऑपरेशन में किसी भी नागरिक या किसी भी पाकिस्तानी सेना के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन हां, जो आतंकवादी जिस ठिकाने पर रहकर भारत में आतंकवाद फैलाने को लेकर योजना बनाता था, उन आतंकी ठिकानों को भारत की सेना ने उन आतंकी ठिकानों पर भारत की सेना ने हमला किया। और इसमें कुछ आतंकवादी मारे भी गए हैं और कुछ आतंकवादी घायल भी हुए हैं। और अलग अलग मीडिया चैनल, अलग अलग अखबार अलग अलग जानकारी देता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में पता चल पाएगा कि वास्तविक तौर पर कितने लोग मारे गए। लेकिन जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन को चलाने वाले मसूद अजहर और हाफिज मोहम्मद, ये सबको तो आईएसआई शरण दिया हुआ है, ये सब मारा जाना चाहिए था। हम क्यों बोले पाकिस्तान को आतंकवाद का पर्याय माना जाता है? आतंकवादी को आप शरण दे रहे हैं तो आपको पर्याय क्यों नहीं माना जाए? एकदम आपको माना जाए।
और आतंकवाद भारत ही नहीं, पूरे विश्व की एक समस्या है और इससे भारत को अकेले नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक साथ लड़ना चाहिए इस समस्या से। और इस समस्या से विश्व को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। और इसके अलावे भारत चिनाब नदी के पानी को रोक दिया था, बाद में फिर चिनाब नदी के पानी को अचानक खोल दिया। जो चिनाब नदी में सूखा की स्थिति थी उससे होकर लोग गुजर रहे थे, अचानक चिनाब नदी के पानी को खोल दिया, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आप नापाक हरकत कीजिएगा तो आपके साथ भी वैसा ही किया जाना चाहिए जैसा आप करते हैं, तभी आप सुधरिएगा, नहीं तो आप फिर थोड़े सुधरिएगा, आप नहीं सुधरिएगा। और रात में जब ऑपरेशन सक्सेस रहा तो उसके बाद जो है अलग अलग नेताओं का अपना अलग अलग बयान आया और यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। और जब ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो फिर उन्होंने भारत माता की जय कह करके जो है इसकी पुष्टि किया और पाकिस्तान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। पहले तो भारत एयर स्ट्राइक करता था तो पाकिस्तान स्वीकार ही नहीं करता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान स्वीकार किया है। मोदी जी सोच समझ करके डिसीजन लिए हैं और आज 7 मई का दिन रखे थे कि मॉक ड्रिल होगा, तो पाकिस्तानियों को तो लग रहा होगा कि अब तो हमला होगा तो 7 मई के बाद ही होगा। तो हम क्यों कहते हैं मोदी जी जो भी करते हैं बड़ी सोच समझ करके करते हैं, बहुत दूरदर्शी नेता हैं, बहुत अच्छा निर्णय सब लेते हैं, लेकिन सिर्फ इतना मात्र से नहीं होगा, बल्कि अगर हमारा पर्सनली विचार कहिएगा तो पिछले कई दिनों से हम भी पहलगाम पे सोच रहे हैं। हमारा विचार अगर कहिएगा तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद भवन में कहा था पीओके हमारा है और पीओके को हम लेकर रहेंगे। और अगर 1 मिनट सुनिए, हमारी विचार तो आप सुने ही नहीं। अगर हमारा विचार मानिएगा मतलब हम बहुत बड़ा रक्षा विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन हमारा विचार अगर मानिएगा तो हम जहां तक सोच पाए हैं, हमको लगता है कि अगर पीओके को भारत में मिला लिया जाता है तो आतंकवादी हमला भारत में कम जरूर हो जाएगा, अगर पीओके को भारत मिला लेता है तो। लेकिन पीओके को मिलाना उतना आसान बाबू है नहीं, पीओके को मिलाना उतना आसान है नहीं। पीओके को मिलाना अगर आसान होता तो जो श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश बनवा दी थी वही पीओके को मिलवा लेती। लेकिन पीओके को मिलाना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मिलाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। लेकिन भारत की जो नीतियां रही है, भारत कभी भी किसी भी युद्ध में देख लीजिए, भारत पहला गोली भारत नहीं चलाया है, अंतिम गोली भारत जरूर चलाया है, लेकिन पहला गोली भारत कभी नहीं चलाया है, कभी नहीं चलाया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसमें भारत पहले थोड़ी कुछ किया है, तो पाकिस्तान के नापाक हरकतों की वजह से भारत को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। तो भारत अपनी नीतियों की वजह से मानवता को शर्मसार नहीं करना चाहता है, इसी वजह से भारत सोच समझ करके निर्णय लेता है। कह रहा था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। क्या को खून की नदी बही? एक खून की नदी तो नहीं बही। तो भारत बड़ी सोच समझ करके डिसीजन लेता है। और अगर मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री
और अमित शाह जैसे गृह मंत्री कुछ वर्षों तक अगर देश में और रह जाए, पीओके भी समझिए हो जाएगा एक ना एक दिन, समझेगा। तो कहीं ना कहीं सशक्त प्रधानमंत्री हैं। कभी कभी इन पर हम भी आरोप लगाते हैं और भी लोग आरोप लगाते हैं कि थोड़ा कमजोर प्रधानमंत्री हैं। देखिए 1970-71 का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। तो आज दोनों देश परमाणु शक्ति से लेस है और भारत कभी भी आगे बढ़कर मानवता का शर्मसार नहीं करना चाहता। जैसे भारत अभी ही जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसमें ना पाकिस्तानी सेना ना पाकिस्तान के नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई हताहत हुआ है, बल्कि आतंकवादी तो पाकिस्तान के लिए भी खराब है। कहा जाता है ना, अगर आप गड्ढा खोदिएगा तो एक ना एक दिन आप भी उसमें गिरिएगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की तरक्की में अगर बाधक है तो एक आतंकवाद भी बाधक है, एक आतंकवाद भी बाधक है पाकिस्तान की तरक्की में। पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं है और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उसकी मंशा होती है कि इसके जरिए हम भारत को परेशान करें। भारत को क्या परेशान करेगा, भारत है, समझे। भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। एशिया महादेश में दो ही तो महान शक्ति है, एगो चीन दूसरा भारत, एगो चीन दूसरा भारत। भारत को तो सब ऋण देने के लिए तैयार है, आपको तो ऋण देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो भारत से तो एकदम पाकिस्तान की तुलना ही नहीं होनी चाहिए। और भारत के लोग जिस प्रकार से भारत की सेना के साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। अभी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ा नहीं है, सच ये है। न्यूज़पेपर सब पढ़िए ना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन भारत की सेना के साथ भारत की 140 करोड़ जनता खड़ा है। क्या आप नहीं खड़ा है? एकदम खड़ा है। आप भारत की 140 करोड़ जनता खड़ा है भारत की सेना के साथ। तो भारत की सेना का मनोबल तो ऐसे भी ऊंचा है। और भारत की सेना को हमेशा युद्ध में जीत मिली है। भारत चीन युद्ध को छोड़कर उस समय में भी चीन वास्तविक युद्ध लड़ा कहां है? चीन तो गिदर भभकी देता है, समझे। वास्तविक युद्ध चीन कभी नहीं लड़ा है। 1962 भारत को आजाद हुए मुश्किल से 15 बरस हुआ था। भारत को तो जिस प्रकार विदेशी आक्रांताओं ने प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक लूटा है, अगर भारत को नहीं लूटा जाता, भारत को जितना लूटा गया है, अगर भारत को नहीं लूटा जाता तो भारत सुपर पावर होता। इसको कहने में कोई संकोच हमें नहीं है, क्योंकि हमने इतिहास को पढ़ा है। हमने थोड़ा बहुत अमेरिका के इतिहास को पढ़ा है, थोड़ा बहुत चीन के इतिहास को भी पढ़ा है। जितना भारत को लूटा गया है उतना किसी देश को नहीं लूटा गया है, समझ गए। तो भारत की नीतियां ऐसी है ना, हर कोई भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका तक भारत के साथ खड़ा है, हर कोई भारत के साथ खड़ा है, भारत की नीतियों की वजह से, समझिए। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं बाबू। आज के क्लास में हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे और हमारा जो अगला चैप्टर है भारतीय कृषि एवं पशुपालन। चैप्टर 5 तक का ऑब्जेक्टिव अपलोड है, 6 और 7 अपलोड नहीं है। जल्दी अपलोड करवा देंगे हम, क्योंकि हम ये ऑब्जेक्टिव करवाए ही नहीं है। फाउंडेशन बैच में दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी सब चैप्टर का करवाए हैं। आपके बैच में जो ऑब्जेक्टिव है नोट में वो नहीं करवाए हैं। ये हम जल्दी करवा करके जो है टाइम निकाल करके जल्दी करवा करके, खैर इस सैटरडे संडे को टाइम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस सैटरडे संडे हम करेंट पे काम करने वाले हैं। और आप लोग को जो है एगो अपडेटेड करेंट का नोट भी देंगे, थ्योरी वाला, और क्वेश्चन तो करवाएंगे ही करवाएंगे।